हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि दिमाग क्या है और दिमाग को शांत कैसे किया जा सकता है। मैंने ये कम्युनिटी क्वेश्चन किया था कि क्या है, बहुत जवाब लोगों ने दिए और वो बहुत सही दिए, बहुत हद तक बहुत सही दिए। और एक स्टोरेज है, बिल्कुल सही है। एक कंट्रोलर है, बिल्कुल सही है। वो हमें कंट्रोल करना चाहता है, ये भी बिल्कुल सही है। पर हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो आप लोगों के जवाब जो थे वो बहुत सही थे, पर उसको बंद कैसे करते हैं। एक ने लिखा है असेंशन जो होता है स्पिरिचुअली, उससे वो परमानेंटली शांत किया जा सकता है। पर कैसे, बताइए। दिमाग एक डेंजरस वेपन है, ठीक है। ये आपने सबने सुना होगा, ये एक लाइन है, बट एक बहुत ही अच्छा साथी भी है। और ये साथी हमारे पूरे शरीर में जो यहाँ फिट किया गया था, इसका रीज़न ये था कि हमारी हेल्प हो सके, हम कैलकुलेशंस में और हमारी मेमोरी में और बहुत सारी चीज़ों में हम आगे बढ़ सकें, हम अपना विकास, हम विकसित खुद से हो सके, हम अपनी समझ से, समझदारी से, सूझबूझ से ये सारा काम करने लगे। लेकिन हमने अपने दिमाग को तेज़ बनाने के लिए न जाने क्या क्या करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से अब ये एक डेंजरस वेपन है जो कि हमें कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है, और हमारे काबू से बाहर होता है। हम जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जो मेनली बनाया गया था ये कि हमारी कैलकुलेशंस में काम आए, हमारी पढ़ाई में काम आए, हमारे डेली रूटीन के कामों में काम आए, हमारी बॉडी को उस वे में कंट्रोल करें, ठीक है ना, कि मतलब हमारे जो सेंसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें करने के लिए बनाया गया था। लेकिन हमने ही इसको ज़्यादा हर चीज़ में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये अब इतना बढ़ गया कि हम जो हैं, हम इसके बिना काम नहीं कर सकते, या ये हमें कंट्रोल करने लगा है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि आप कोई भी एक चीज़ का इस्तेमाल हर चीज़ में करते हैं, हर खाने में करते हैं, या कोई एक दवाई का इस्तेमाल, आपको अगर पेट दर्द है तो भी आप वही दवाई खा रहे हैं, सिर में दर्द है वही दवाई खा रहे हैं, बुखार है वही दवाई खा रहे हैं, कुछ भी है पर वही खा रहे हैं। एक्सेसिव, कहते हैं ना, हर चीज़ की अति गड़बड़ करती है, तो ये वही चीज़ है। तो हमने ही अपने दिमाग की अति कर दी, इसकी वजह से ही ये हमें कंट्रोल करने लग गया। और अगर हम अब करना भी चाहें तो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता। दिमाग तेज़ करने के तरीके तो हर घर में बताए जाते हैं, भाई फ़िश खा लो, बादाम खा लो और पता नहीं क्या क्या खा लो, ठीक है। लेकिन कोई और चीज़ नहीं बताता कि इससे परे, इससे अलग भी, दिमाग से अलग हटके भी कोई एक ऐसी चीज़ है जो इससे भी ज़्यादा जानती है और इससे भी ज़्यादा अच्छी है ना। और अब ये इस स्टेट पे हो गया है कि इसे शांत करना एक बहुत मुश्किल हो गया है। नॉर्मल जो लोग होते हैं, जिनको उतना नहीं पता, जो शायद मेरी इस बात से सहमत ना भी करें, तो उनको तो लगेगा कि नहीं, दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, दिमाग दिया ही क्यों है, इसलिए तो दिया है, दिमाग नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे, है ना। लेकिन इसको, एक होता है ना, काम कराना तो है, लेकिन हमें कराना है। हम कौन है वो देखना ज़रूरी है। दिमाग जो है वो लो वाइब्रेशन में सबसे हाईएस्ट होता है, ये मैं आपको बताना चाहती थी। आप समझ रहे हैं, लो वाइब्रेशन में सबसे हाईएस्ट, यानी कि सबसे लो जो वाइब्रेशन होती है, सबसे लो वाइब्रेशन, उसमें सबसे हाई होता है आपका दिमाग। तो यानी कि दिमाग सबसे लोवेस्ट वाइब्रेशन है। इसीलिए जितने भी एडिक्शंस होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो लो वाइब चीज़ें करने से, खाने से, जिनको दवाइयों का एडिक्शन है, जिनको शराब का एडिक्शन है, या गुटखे का एडिक्शन है, या मोबाइल टीवी का एडिक्शन है, या किसी भी एक चीज़ का एडिक्शन है, वो एडिक्शन से चीज़ें जो हैं आपकी और बिगड़ती हैं, आपके दिमाग को और ज़्यादा पावर मिलती है, क्योंकि ये आपको और लो वाइब में ले जाता है और गड्ढे में ले जाता है। तो ये आपको और ज़्यादा लो में ले जाता है, क्योंकि आप एडिक्शंस में घिर जाते हैं।
और जो ये सब चीज़ों में घिर जाते हैं वो उससे निकल नहीं पाते, क्योंकि उनका दिमाग कहता है कि नहीं, इसके बिना तो तू जी नहीं सकता अब, ठीक है ना। कोई भी टाइप का एडिक्शन हो, और अगर किसी को एडिक्शन नहीं है फिर भी उसका दिमाग चलता है, तो भी वो लो वाइब की चीज़ों में ही उनको ले जाता है। तो अपने दिमाग को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जो अगर मेडिटेटर्स भी हैं या नॉन मेडिटेटर्स भी हैं और अपने दिमाग को शांत करना चाहते हैं, ठीक है, या परमानेंटली बंद करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ हाई वाइब्स में रहिए। हाई वाइब्स में हाई वाइब्रेशन खाना खाइए, ठीक है। खाना खाने के अलावा हाई वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी यानी कि ऐसे गाने सुनिए। जितने भी ये सैड सॉन्ग्स होते हैं ये सारे लो वाइब होते हैं, आपको अच्छे बहुत लगते हैं सुनने में, ठीक है, सुनते हैं, या जो बहुत ही ढम ढम वाली बीट्स के होते हैं, हम बोलते हैं अरे यार बड़ा पेपी नंबर है, ये तो बड़ा डांस वाला गाना है, वो भी सारे लो वाइब होते हैं। उनकी फ्रिक्वेंसी, उनकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लो होती है, वैसे वो बहुत हाई लगते हैं, ठीक है। जो हाई वाइब्रेशनल गाने होते हैं वो कैसे होते हैं, अब आप एक चीज़ देखिए कि जो भी मेडिटेटर्स हैं और अगर वो बिनौरल बीट्स लगा के अपने कान में मेडिटेट करते होंगे तो उनको एकदम से अपनी जो दिमागी है वो शांति मिलने लगती है, वो धीरे धीरे शून्य पे जाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप साथ साथ वो म्यूज़िक सुन रहे हैं जिसकी वजह से आपका दिमाग जो है तुरंत शांत होने लगता है, क्योंकि वो बहुत ही हाई वाइब्रेशनल बीट्स होती हैं। लेकिन हम घर में नॉर्मली सारा टाइम वो वाली ऐसी वाली तो नहीं सुन सकते ना, तो हमें अपने घर में या हमें अपने लिए सुनने के लिए कैसे गाने सुनने चाहिए, हाई वाइब्रेशनल, जिनकी पिच जो है बहुत हाई होती है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, ज़्यादा देखिए मुझे तो नॉलेज उतनी नहीं है सुर ताल की, लेकिन हाँ ये है कि जिसका सुर बहुत ऊंचा लगता है, जिसकी पिच बहुत हाई होती है, ठीक है। और जो गाने होते हैं मैं कुछ आपको बता सकती हूँ, ठीक है, जैसे कि ओम चैंट तो डेफिनेटली है ही, क्योंकि उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है अभी जो मैंने आपको बताया है, आगे का भी बताऊँगी। और उसके आगे आप सुनते हैं इंग्लिश सॉन्ग्स में जिनके पिच नोट्स बहुत हाई होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कहूँगी कि हिंदी सॉन्ग्स में नहीं होता है, हिंदी सॉन्ग्स में भी होता है, लेकिन जिनका जो पिच है, जिनका नोट जो है, जिनका बहुत हाई होता है, जैसे कि आप फ्रोज़न के गाने सुनिए, आप देखेंगे कि उसमें एक अलग ही चीज़ है जिससे आपके गूज़बम्स होने लगेंगे। तो ऐसे टाइप के हाई वाइब्स गाने आप सुनिए। अच्छा, हाई वाइब्रेशनल खाना खाइए, बाहर का कम, ऑयली और ये सारी जंक फूड्स ये सब नहीं, अपने घर का सादा खाना और कम खाना। ये नहीं कि हम भर भर के खा रहे हैं, उससे क्या होता है आपका शरीर ही हैवी होता है, वो चुस्ती फुर्ती नहीं आती है और आपके शरीर में बीमारियां बढ़ने लगती हैं। तो कम खाइए, अच्छा खाइए, हाई वाइब्रेशनल खाइए, ऐसे ही हाई वाइब्रेशनल गाने सुनिए। इससे क्या होता है, जब हम चीज़ें सुनते हैं तो हमारी जो ब्रेन वेव्स होती है ना, ये जो बहुत स्पीड से दौड़ रही होती हैं करंट के तौर पे हमारे दिमाग के तारों में, ये शांत होने लगती हैं। और जब ये शांत होता है तभी आपका मेडिटेशन में मन लगता है, आपका ध्यान लगता है। और ऐसे ही जब लाइफ में डेली रूटीन में अगर आप ये चीज़ें शामिल कर लें, जो नॉन मेडिटेटर्स हैं वो भी, कि आप सिर्फ ये सुन रहे हैं हाई वाइब्स जो चीज़ें, और साथ में आप सुन रहे हैं ऐसे हाई वाइब्रेशनल सॉन्ग्स, तो आपका दिमाग जो है वो बहुत शांत रहेगा और आप अपने मन की आवाज़ जो है वो क्लियर सुन पाएंगे। और अगर अब जिनको ये है कि अरे हमारे में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, जो बिल्कुल ये समझते हैं कि हम तो एक रोबोट हैं और सिर्फ एक दिमाग से चल रहे हैं या हमारे शरीर में सेल है, तो उनका दिमाग भी शांत होगा इन सारी चीज़ों से, और आप वो सारी चीज़ें क्लियरली देख पाएंगे कि अपने अंदर के एडिक्शंस को ख़त्म कर पाएंगे, उस डर को ख़त्म कर पाएंगे। तो ये होता है मेनली दिमाग, जो लो वाइब में सबसे हाई होता है, एक डेंजरस वेपन है, स्टोरेज है डेफिनेटली, ठीक है। असेंशन की चीज़ें ऐसे ख़त्म कर सकती हैं परमानेंटली, कि ऐसे नहीं कि दिमाग बिल्कुल ख़त्म कर दें, पर हाँ ये है कि शांत, कि जितना जिसका काम है वो उतना ही करे। हाथ से सिर्फ आप हाथों का ही काम कर, क्योंकि अगर आप अपने हाथों से पैरों का काम भी लेने लगेंगे और आँखों का काम भी लेने लगेंगे तो हाथ तो पता नहीं क्या बन जाएगा कि यार ये मैं ही हूँ, बस सब कुछ जो मैं ही तो कराता हूँ,
तो वो कंट्रोल फिर कहीं और जाने नहीं देगा। वो नहीं चाहेगा कि जो जो काम मैं कर रहा हूँ वो कोई और करे, उसको ये पसंद ही नहीं आएगा। समझ रहे होंगे मेरी बात कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो बस हाई वाइब्रेशन में बने रहिए, ठीक है। ऐसे गाने सुनिए, एक एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ कि फ्रोज़न के गाने सुनिए। बाकी आप खुद सर्च कीजिए कि क्या आपको वाइब्रेशन वाली चीज़ें मैच कर रही हैं, हाई वाइब्स लग रही हैं, जैसे बिनॉरल बीट्स होती हैं। आपका दिमाग डे टू डे लाइफ में भी बहुत शांत हो जाएगा और आप अपने डिसीजंस बहुत क्लियरली शांतिपूर्वक मन में शांति से ले पाएंगे। तो इसका बस एक मेनली यही फंडा है, क्योंकि दिमाग जो है वो लोएस्ट वाइब्रेशन में सबसे हाई है, सबसे कम नीचे की वाइब्रेशन होती है हमारे दिमाग की, और सबसे कम वाइब्रेशन को काटता है सिर्फ और सिर्फ हाई वाइब्रेशनल चीज़ें, है ना, हाई वाइब्रेशनल गाने, हाई वाइब्स, ठीक है। जो भी वो वाइब्रेशन आप सुनते हैं उसी से आपकी लोएस्ट वाइब्रेशन जो है वो ख़त्म होने लगती है और हाई वाइब्रेशन आपके दिमाग में बढ़ने लगती है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है आपके दिमाग के लिए। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, गाइडेंस सेशन लेना है या हीलिंग सेशन लेना है, मुझे मेल कर सकते हैं। और अगर आपको कन्फ्यूजन है या आप कुछ भी वीडियो देखना चाहते हैं किसी भी चीज़ पर, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, कमेंट में बिलो, शेयर दिस वीडियो, और लोगों को बताइए कि क्या है दिमाग और कैसे आप उसे शांत कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।